हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आप लोग को मेरी स्टोरी जैसा भी लगता है तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें। यार, अगर मेरी स्टोरी आप लोग को अच्छा लगता है तो कमेंट्स भर भर के करो। तो चलिए हम स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं और स्टोरी का नाम है हमारा द रेड रोजेस। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था गाइस कि मतलब जो विंचेंजो होता है वो जिन को किडनैप करवा लेता है, जिमिन पर अटैक कर देता है, जिससे जिमिन जो हमारी होती है वो काफ़ी दिनों तक हॉस्पिटलाइज्ड रहती है एंड देन उसको होश नहीं आता। और जिन को वो किडनैप करके वो उससे शादी करता है एंड देन सुगा को वो बोलता है कि वो उसको टाइमिंग दे देता है कि वो उसकी बंद फैक्ट्री में आए। एंड अब हम आगे देखते हैं। अब जो हमारा शुगा होता है तभी वो उस बंद पड़ी हुई फैक्ट्री में अपने गार्ड्स के साथ जाता है। तो उसका जो गार्ड्स होते हैं वो पहले अपने गार्ड्स को बोलते हैं कि वो आगे चले, पीछे देखे कि कोई है तो नहीं, ध्यान से चले। तो उसके गार्ड्स बोलते हैं ओके। एंड तभी एक ज़ोरदार की आवाज़ होती है। अब हम देखते हैं कि जो विंचेंजो होता है वो जिन को घसीट कर सीधा मंडप की ओर ले जा रहा होता है, जिससे कि जहाँ पे प्रीस्ट खड़ा होता है कि उसकी शादी करा सके। तभी वहाँ पे उसके जो गार्ड्स होते हैं वहाँ पे आ जाते हैं एंड देन जो विंचेंजो के जो गार्ड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वेपन्स लिए होते हैं एंड देन वो सीधा जिनके ऊपर लगा देते हैं एंड शुगा को मजबूर करते हैं कि अगर उसने ज़रा भी चालाकी करने की कोशिश की तो उसकी बहन को वो लोग तुरंत मार देंगे। इस पे हमारा जो शुगा होता है वो बेचारा कुछ नहीं कर पाता। देन उसके बाद जो विंचेंजो होते हैं उसके शुगा को बहुत मारते हैं। शुगा एंड उसके सेक्रेटरी उन्हों को भी का बहुत मारते हैं, जिससे हमारा जो शुगा होता है उसकी हालत जो होती है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है। एंड देन अब हमें दिखाया जाता है शुगा का जो फेस होता है वो ब्लू एंड ब्लैक हो जाता है। और जब जिन अपनी भाई की ऐसी हालत देखती है तो वो गुस्से में हमारे विंचेंजो से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन जो विंचेंजो होता है उसकी रिस्ट को इतनी ज़ोर से पकड़ के रखता है कि उसके रिस्ट में दर्द होने लगती है। एंड देन जिन जो होती है विंचेंजो से बेग करती है कि वो शुगा को जाने दे, वो उससे शादी करने के लिए तैयार है, वो उसके हर शर्तों को पूरा करेगी। लेकिन विंचेंजो बोलता है नहीं, ये बात तो गलत है, खैर जाने भी दो। अब वह प्रीस्ट को बोलता है शादी के रिचुअल्स को पूरा करे। तभी प्रीस्ट शादी के रिचुअल्स को पूरा करने लगता है एंड अब बारी है किस करने की। तो जैसे ही जिन जो हमारा होता है वो जैसे ही जिन को किस करने वाला हमारा होता है विंचेंजो, तभी वहाँ पर एक ज़ोरदार का ब्लास्ट होता है और सब कुछ धुआं धुआं हो जाता है। तो अब हमें दिखाते हैं कि जिन को कोई कमर से अपनी ओर पकड़ता है और अपनी तरफ खींच लेता है। तो गाइज ये हमारा कोई और नहीं आरएम होता है। आरएम भी वहाँ पे आ जाता है और वो शुगा को भी अपने साथ ले जाते हैं। अब हमें थोड़ी देर बाद सीन दिखाया जाता है कि विंचेंजो के गले पर कोई नाइफ़ रख देता है और विंचेंजो जब देखता है कि उसके गले पर कोई नाइफ़ रखा है तो वह देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोई और नहीं, वही आर्मी ऑफिसर आरएम होता है। उसको हम मिस्टर टाइकून कह सकते हैं। और वह एक पंच विंचेंजो को ज़ोर से मारता है और वह सीधा पैर के पास जाकर गिरता है। एंड देन वो अपने चारों ओर देखते हैं तो उसके जो कुछ गार्ड्स होते हैं वो मार दिए गए होते हैं और कुछ को शुगा के गार्ड्स ने पकड़ के रखा होता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि शुगा जैसे ही विंचेंजो को मारने वाला होता है कि विंचेंजो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और बोलते हैं कितने बेवकूफ़ माफिया हो जो अपनी माशूका को हॉस्पिटल में ही छोड़कर चले आए। क्या वह ठीक है? फिर इससे पहले वो आधी बातें अपनी बोलता कि इतना कहकर वह इतनी ज़ोर से विंचेंजो को एक पंच मारता है और वह वहाँ दूर जाकर गिरता है। दिन वापस से विंचेंजो हंसने लगता है और बोलता है कि ऐसे ही नहीं, किसी डॉक्टर पर एतबार कर लेना चाहिए था। और इतना कहकर वो अपने ही सेक्रेटरी को बोलता है कि कहाँ है। सेक्रेटरी को बोलता है, अपने सेक्रेटरी को और इशारा करता है। तो हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो विंचेंजो शुगा से ये बात बोलता है हंसकर, तभी शुगा बोलता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। और इतना कहकर शुगा जब दूसरी ओर इशारा करता है तो शुगा के पैर विंचेंजो जैसे ही इशारा करता है तो शुगा के पैरों से ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि वहाँ पे कोई और नहीं जिमिन होती है। जिमिन को एक रस्सी से बांध कर लटका दिया जाता है और लटका देने के बाद उसे जो लकड़ी काटने वाली जो मशीन होती है वो उस पर बांध के उसको लिटा दिया जाता है। और देन लिटा देने के बाद जेके
और वहाँ पर बहुत सारे मतलब जो होता है रस मतलब लकड़ी काटने वाली जो मशीन होती है उसका जो ब्लेड होता है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है। एंड देन जेके को भी बांध कर लटका दिया जाता है और उसको ऐसी जगह लटकाया जाता है ऐसे पुल में जहाँ पे बहुत ढेर सारे मतलब क्रोकोडाइल रहते हैं और वो दूर से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तभी शुगा के जो गार्ड्स होते हैं वो तुरंत आते हैं। जैसे ही वापस से मारने वाले होते हैं कि इस पर शुगा उन लोगों को रोक देता है और वो जो विंचेंजो के जो गार्ड होते हैं वो बोलते हैं कि उनके बॉस को जाने दें नहीं तो वो इन दोनों को मार देगा। और अब हमें दिखाया जाता है कि वापस से जो हमारा विंचेंजो होता है वो वापस से जैसे ही शुगा को मारने वाला होता है कि वहाँ पे जेहोप हमारा आ जाता है और जो हमारा हॉबी होता है वो तुरंत उसकी जो फाइटिंग स्किल होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। वो वापस से तुरंत विंचेंजो को मारने लगता है एंड देन तभी उन लोग की फाइटिंग वापस से स्टार्ट हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि सब लोग एक दूसरे से मार रहे होते हैं लेकिन जो हमारा जो जेहोप होता है वो शुगा की रस्सी को काट देता है एंड देन उसको बचा लेते हैं। तभी जो हमारी जिमिन होती है वो तो मतलब एक वुड कटर वाली मशीन से बंधी होती है तो उनमें से जो विंचेंजो का जो एक गार्ड होता है वो जाकर उस मशीन को ऑन कर देता है और जो इधर जो रस्सी होती है वो धीरे धीरे कटना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही जिमिन उस मशीन के पास उसका सिर जाने वाला होता है तुरंत जो हमारा आरएम एंड शुगा होता है वह उस मशीन को रोकने की कोशिश करता है और देन शुगा उस मशीन की स्विच को ऑफ कर देता है। इधर आरएम जो शुगा को रोकने की कोशिश करता है मतलब वो उससे जो कुछ लोग होते हैं विंचेंजो के गार्ड्स जो कि मतलब उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो वो उससे वापस से फाइट करने लगता है एंड देन अब हमें दिखाया जाता है कि जिमिन को भी सेफली बचा लिया जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि अब वो लोग सेफली मतलब नीचे आ जाते हैं। अब वापस से जो विंचेंजो होता है उसको दिखाया जाता है कि विंचेंजो को पकड़कर उसके जो शुगा के जो गार्ड्स होते हैं उसको रखते हैं और उससे बोलते हैं कि बताओ अब तुम्हारे साथ क्या करें। तो उस पर जो विंचेंजो जिनकी तरफ देखता है और बोलता है कि मेरे साथ क्या करें, मैंने तो सिर्फ मतलब इससे मतलब प्यार किया था और तुमसे तो मेरी मतलब जो दुश्मनी थी तुम्हें मतलब ख़त्म कर देना चाहता हूँ। मैंने जिनसे सच्चा प्यार किया था लेकिन जो तुम्हारी बहन है वो मुझसे प्यार नहीं करती थी। इतना कहकर हंसने लगता है। तभी वहाँ पे कुछ आर्मी ऑफिसर आ जाते हैं एंड देन वो विंचेंजो को पकड़कर ले जाने वाले होते हैं। लेकिन इससे जो हमारा विंचेंजो होता है वो काफ़ी हर्ट हो जाता है। वो सीधा शुगा के मतलब उसके शुगा के गार्ड्स के पास जो रिवॉल्वर होती है वो निकाल लेता है और वो तुरंत अपने आप को शूट कर लेता है एंड देन वो तभी वहाँ पे वो मर जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि अब सारे के सारे लोग वहाँ से चले आते हैं और अपने घर में होते हैं लेकिन जो जिमिन हमारी होती है उसको होश नहीं आता। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और इधर जो इन सब बातों को हुए काफ़ी दिन हो जाता है और जो शुगा होता है वो अपने गार्ड से कहकर मतलब सारे जो काम होते हैं अपने गार्ड सेक्रेटरी को बोलता है कि ये सारा मतलब जितना भी ये सब हुआ है वो सब कुछ हैंडल करे। उसके सेक्रेटरी को बोलता है और आरएम भी अपने सेक्रेटरी को बोलकर शुगा के साथ हेल्प करता है। अब हमें दिखाया जाता है ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब एक कमरे में दिखाया जाता है कि जो जिमिन होती है वो शुगा के मेंशन में रहती है और एक कमरे में लेटी होती है। उसके पास शुगा बैठा होता है और बैठे रहने के बाद वो उसको बोलता है कि अब तो काफ़ी दिन हो गए हैं, अब तो तुम्हें होश में आ जाना चाहिए। और इतना कहकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगता है और तभी फिर उधर से आवाज़ आती है कि मतलब मिस्टर शुगा आपको ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। तो उस पर शुगा बोलता है ओके और इतना कहकर वो नीचे आ जाता है ब्रेकफास्ट करने के लिए एंड देन सब लोग के साथ वो ब्रेकफास्ट करता है और वो अपने वर्क में चला जाता है। अब इसी तरह रात हो जाती है। रात को हमें दिखाया जाता है कि जिमिन जिस रूम में लेटी हुई होती है उस रूम में मतलब वो लेटी हुई रहती है। तभी उसको मतलब धीरे धीरे होश आने लगता है एंड देन वो जब अपनी आंखें धीरे से खोलती है तो वो देखती है कि वो अपने घर पे नहीं है, वो किसी और के घर पे है। और वो जब अच्छे से देखने की कोशिश करती है, जब उसको अच्छे से होश आता है वो देखती है तो फिर उसको महसूस होता है कि वो मतलब शुगा के घर पे है। जैसे ही वो उठने की कोशिश करती है
धीरे धीरे वो उठने की कोशिश करती है, तभी वहाँ का डोर ओपन होता है और अंदर एक शख्स दाखिल होता है जिसके चेहरे पर से स्माइल गायब हो चुकी होती है और एक मतलब बेजान लाश की तरह दिखाई पड़ रहा होता है। वो जब देखता है कि जिमिन उठने की कोशिश कर रही है, तभी वह शख्स वहाँ जाकर फ़ौरन उसको अपने मतलब बाहों में भर लेता है और उसको अपनी आँखों उसकी जो आँखें होती हैं उसमें से आँसू गिरने लगता है और जिमिन को जब महसूस होता है कि यह कोई और नहीं शुगा है, तो वह लगातार रोए जा रहा होता है, तो वह उसकी तरफ मतलब देखती है और उसके आँसुओं को पोंछती है और देन जो हमारा शुगा होता है वो भी जिमिन को जैसे ही देखता है वो उसको वैसे ही तुरंत वो किस करने लगता है और तब तक मतलब उसको किस करता है कि जब तक जिमिन को सांस लेने में प्रॉब्लम ना होने लगे तब तक। एंड देन अच्छे से किस कर लेने के बाद वो उससे बोलता है कि उसने तो उसकी जान ही निकाल ली थी। तो उस पर जिमिन बोलती है अच्छा, अब तो वो ठीक है। एंड देन अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वी भी आ जाती है और वो वी जो होती है वो जिमिन को अच्छे से चेक करती है और बोलती है कि अब वो पहले से काफ़ी बेटर है। तो उस पर सब लोग वी को लेकर मतलब वी का जो रूम होता है वो नीचे ही रहता है। वी के कमरे में सब लोग आते हैं और उसे चेक करते हैं। एंड देन जब वो सॉरी जिमिन को चेक करते हैं। जिमिन जब उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ, तो सारे लोग जो होते हैं उससे पूरी बातें मतलब जो भी हुई थी वो उसको बता देते हैं कि मतलब क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ये सारी चीज़ें। तो इस पर जो हमारी जिमिन होती है वो बोलती है ओके। अब हमें दिखाया जाता है कि अब जो जिमिन होती है वो काफ़ी ठीक हो चुकी होती है, लेकिन शुगा उसको अपने साथ अपने घर पे ही रखता है और जो सारे लोग होते हैं वो सारे लोग शुगा के घर पे आना जाना मतलब लगा के रखे होते हैं। ये नहीं रहता कि कोई किसी के मतलब घर पे नहीं जाएगा। ज़्यादातर मतलब जो आर्यन और जो जिन होते हैं वो जिमिन की वजह से मतलब शुगाई मेंशन में ही रह जाया करते थे, क्योंकि जो जिमिन की जो हालत थी वो मतलब काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में थी, कहने का मतलब है। तो वो लोग जिमिन को अपनी सिस्टर मानते थे और जेके की तो मतलब वो सिस्टर है ही थी। और जब जेके जिमिन को देखता है तो वो उसे तुरंत हग कर लेता है और उससे बोलता है कि उसे लगा कि उसने अपनी लिटिल सिस्टर को खो दिया है। तो उस पर जिमिन हंसकर बोलती है कि नहीं ब्रो, अभी वो ठीक है। एंड इतना कहकर वो हंसने लगती है और अब हमें दिखाया जाता है कि इसी तरह अब सारा दिन चलता रहता है और सब खुशी खुशी अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं और जिमिन वापस से अपना जो कॉलेज होता है वो ज्वाइन कर लेती है। जिन अपने मतलब बिजनेस वर्क करने लगती है, तभी वो लोग बोलते हैं कि अब हमें शादी कर लेना चाहिए। तो इस पर जिमिन बोलती है इतनी जल्दी, तो उस पर शुगा बोलता है इतनी जल्दी नहीं, अब वैसे भी ऑलरेडी बहुत ही देर हो चुकी है। अब हमें दिखाया जाता है कि अब वो लोग अपनी शादी की तैयारियों में लगे हुए होते हैं और वो लोग अपनी शादियों की तैयारियां कर रहे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग को जैसा लगेगा मेरा चैनल प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए।